आजमगढ़ के चंडेश्वर में चल रही श्री राम कथा 17 अक्टूबर तक चलेगी। 18 अक्टूबर को पूर्णाहुति के साथ शाम को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम समिति में आचार्य चंद्रमणि चतुर्वेदी, संतोष चौरसिया, किशोर मिश्रा तथा पंकज पांडे, श्याम सुंदर सिंह, मनोज कुमार सिंह, बलवंत सिंह, सुनील कुमार सैनी, गौरव दुबे की समिति ने कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई है। सुनिए कथावाचक पंडित अंकित चतुर्वेदी तथा आयोजकों ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले जय श्री राम। हमारे इस YouTube चैनल या सोशल मीडिया से देखने वाले जो भी भक्त हैं सबको राधे राधे, जय श्री राम। हम सभी चंडेसर की धरती पर, जो हमारे आजमगढ़ जनपद का एक मुख्य हिस्सा है, और यहाँ शिव मंदिर पर पिछले 9 अक्टूबर से ये राम कथा का कार्यक्रम चल रहा है। आज 7वां दिवस है और आज हम सभी ने कथा के बीच भगवान प्रभु श्री राम के मर्यादित विवाह उत्सव की तैयारी बड़े धूमधाम से किया था। ये राम कथा आदर्श की कथा है, सत्य की कथा है, सनातन की नींव है। राम कथा की बात अगर आती है तो प्रत्येक सनातनी को इस कथा में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन की तभी सार्थकता है जब आप राम से और राम कथा से जुड़ेंगे। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब आप भगवान की कथा में जाते हैं तब आपका विवेक सत्य पर चलता है, और जब आप सत्य पर चलते हैं तभी आप सफल हो पाते हैं। क्योंकि इस समाज में आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी विद्वान हो जाइए, कितने भी शिक्षित हो जाइए, लेकिन अगर आप सत्य से दूर हैं और राम कथा से दूर हैं तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए मैं आपके माध्यम से समस्त श्रोता भक्तवृंद को यह निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको समय मिल पाए तो ज़रूरी समय निकाल करके और राम कथा में अवश्य पधारिए, क्योंकि राम कथा से ही जीवन की सार्थकता है। और इसी कथा से आप अपने संतान को, आप अपने आने वाले पीढ़ी को मार्गदर्शित कर पाएंगे, क्योंकि जब पिता ज्ञानी होगा तभी पुत्र को ज्ञान देगा, और आप सबको ज्ञान केवल राम कथा से मिल सकता है। जय श्री राम। सर, मैं मनोज कुमार सिंह, सहायक अध्यापक, ये जो राम कथा समिति है इसमें एक छोटा सा पद सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और महाराज जी का ये राम कथा का आयोजन हम लोग अथक प्रयास से भोलेनाथ के मंदिर पर हर वर्ष यहाँ 2 कार्यक्रम होते हैं, स्तरीय कार्यक्रम होते हैं। एक शिवरात्रि होता है, एक जन्माष्टमी होता है, और हर 2 साल 3 साल पर एक राम कथा के माध्यम से हम लोग समाज को ये संदेश देते हैं कि तमाम बुराइयों से मुक्ति मिलने का एक ही रास्ता है राम कथा। यह वही जगह है जहां 2012 में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया था, और उस समय प्रदेश के कोने कोने से साधु और संत इस धरा पर आ चुके हैं, और ये बहुत ही संदेशवाहक कथा हो रही है जिससे हम लोगों के समाज पर अच्छा असर पड़ेगा। ये चंडेश्वर में इतना बड़ी कथा करा रहे हैं, तो ऐसा विचार कहाँ से आया कि समिति बनाकर लोग, गांव के लोगों ने एक कथा कराने का विचार कहाँ से आया? नहीं सर, चंडेश्वर वैसे भी आध्यात्मिक गांव है। यहाँ चंद्रमणि ब्रह्मचारी जी के माध्यम से तमाम यज्ञ हुए हैं। हम लोग छोटे बच्चे थे तब से हम लोग इन जगहों को देख रहे हैं, और वो क्षेत्र में चंडेसर का एक धाम के रूप में परिचय है। बराबर सर ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं धार्मिक, ये कोई नया नहीं, और हम लोग बराबर समिति के माध्यम से ये कार्य करते रहते हैं। क्षेत्रवासियों से क्या कहेंगे? हम क्षेत्रवासियों से यही चाहेंगे कि राम कथा का अनुसरण करके कम से कम कुछ बुराइयों को त्यागने का काम करें और खुशहाल जीवन जिएं। यही हमारा संदेश है ग्रामवासियों। वहीं भुड़पुरा इस राम कथा के माध्यम से कम एक बुराई को त्यागें। शंकर पांडे से वार्ता भी किया और कॉलेज परिसर में